अध्याय 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। इस अध्याय के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। पेज नंबर 171 पंचायती राज संस्थाएं क्या है? उत्तर पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोकतंत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। उनके क्या कार्य हैं? उत्तर पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्य हैं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना, गांवों की समस्याओं को सुलझाना और विकासात्मक कार्य, बाल हितैषी पंचायत की पहल के तहत बच्चों के कल्याण से जुड़े मामलों पर काम करना, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिव बैठकों का आयोजन और अभिलेखों का रखरखाव करता है तथा पटवारी गांव के भू अभिलेखों का रखरखाव करता है। 3 शासन और लोकतंत्र में वे क्यों महत्वपूर्ण हैं? उत्तर ये संस्थाएं शासन और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सत्ता का विकेंद्रीकरण करती है जिससे शासन निचले स्तर तक पहुंचता है। वे ग्रामीण समुदाय को अपने प्रबंधन और विकास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। वे प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करती है जो लोकतंत्र की एक बुनियादी आवश्यकता है। वे स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर हल करने में मदद करती है। पेज नंबर 175 आओ विचार करें। क्या आप सोचते हैं कि ये पुराने मानचित्र हमारे किसी काम आ सकते हैं? क्या यह अतीत और वर्तमान के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? उत्तर हाँ, पुराने मानचित्र बहुत काम आ सकते हैं। वर्तमान उपयोग ये गांव की जमीन की सीमाओं, संपत्ति के स्वामित्व और भूमि के उपयोग से संबंधित कानूनी रिकॉर्ड का आधार होते हैं। ये भूमि विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतीत और वर्तमान की जानकारी वे बताते हैं कि समय के साथ गांव का भौगोलिक स्वरूप कैसे बदला है। वे गांव में सड़कों, जंगलों या पानी के स्रोतों के पुराने स्थान को दर्शाते हैं जो गांव के इतिहास, विकास के पैटर्न और भविष्य की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। पेज नंबर 178 आओ पता लगाएं आप केंद्र स्तर और पंचायत स्तर पर शासन प्रणाली के बीच क्या विभिन्नताएं और समानताएं पाते हैं? उत्तर समानताएं दोनों ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर आधारित है जिसमें चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। दोनों का मुख्य लक्ष्य जनता का कल्याण और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। विभिन्नताएं केंद्र स्तर पूरे देश का शासन चलाता है जबकि पंचायत स्तर स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र का शासन देखता है। जनप्रतिनिधि केंद्र में सांसद और प्रधानमंत्री मंत्री होते हैं जबकि पंचायत में सरपंच, पंच और अन्य सदस्य होते हैं। सीधी भागीदारी पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष भागीदारी अधिक होती है जबकि केंद्र स्तर पर भागीदारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। यदि आपको पंचायत के कुछ सदस्यों से मिलने का अवसर मिलता है तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे? उत्तर आपके गांव की 3 मुख्य समस्याएं क्या है और उन्हें हल करने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? ग्राम पंचायत ने पिछले वर्ष कौन कौन से विकास कार्य पूरे किए? क्या पंचायत में महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष योजनाएं चल रही है? गांव के शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? पेज नंबर 179 प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। स्वयं को जांचिए। ऊपर दिए गए पाठ को देखे बिना क्या आप पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर बता सकते हैं? तीनों स्तरों में प्रत्येक के मुख्य कार्य क्या है? उत्तर पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम स्तर ग्राम पंचायत मुख्य कार्य गांव के कल्याण, विकास कार्य और स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। ब्लॉक खंड स्तर पंचायत समिति, जनपद पंचायत मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों के कार्यों का समन्वय और उच्च स्तर से प्राप्त निधियों का वितरण करना।
जिला स्तर, जिला परिषद मुख्य कार्य जिले के लिए समग्र विकास योजनाएं बनाना और खंड समितियों के कार्यों की निगरानी करना। 2. गांव की सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों से संबंधित विषय पर सरपंच को पत्र लिखिए। सेवा में, श्रीमान सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत, गांव का नाम लिखेंगे, ब्लॉक जिला लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे। गांव की सड़क के किनारे प्लास्टिक थैलियों से हो रहे प्रदूषण के संबंध में महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखेंगे, इस गांव का एक निवासी हूं। मैं आपका ध्यान गांव की मुख्य सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों के ढेर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह न केवल गांव की सुंदरता को खराब कर रहा है बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा है। यह नालियों को जाम कर रहा है और पशुओं के लिए भी खतरनाक है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस समस्या पर तुरंत ध्यान दें और प्लास्टिक के निपटान के लिए उचित व्यवस्था करें तथा ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाएं। यहाँ अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखना है। प्रश्न 3, आपके विचार से किस प्रकार का व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है? उत्तर, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो, वह उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मतदाता हो, वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो और किसी कानूनी रूप से अयोग्य न ठहराया गया हो। 4, मान लीजिए आप एक गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल राजमार्ग पर है तथा विद्यार्थियों को स्कूल आते जाते समय सड़क पार करने में कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधानों के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? इसमें पंचायती राज की कौन सी संस्थाएं आपकी मदद कर सकती है? विद्यार्थी इसमें क्या कर सकते हैं? समाधानों के विकल्प, सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनवाना, सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करवाना, स्कूल के समय पर एक यातायात गार्ड या स्कूल स्वयंसेवक की तैनाती करवाना, पास में एक ओवर ब्रिज या अंडरपास के निर्माण के लिए अनुरोध करना। पंचायती राज की संस्थाएं जो मदद कर सकती है, मुख्य रूप से ग्राम पंचायत इस समस्या को उठाकर एक प्रस्ताव पारित कर सकती है और उसे उच्च स्तर और सड़क निर्माण से संबंधित सरकारी विभाग को भेज सकती है। विद्यार्थी इसमें क्या कर सकते हैं? एक समूह समिति बनाकर एक औपचारिक आवेदन सरपंच को सौंपना, सुरक्षित सड़क पार करने के नियमों का पालन करना और दूसरों को भी प्रेरित करना, माता पिता और शिक्षकों के साथ मिलकर जन जागरूकता फैलाना। धन्यवाद।